नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है दी फाइनल ट्रूथ। आज के एपिसोड में हम क्या देखने वाले हैं? आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं अभी 4 दिन पहले निर्मला सीतारमण जी ने जो अपना इंडिया का बजट पेश किया है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से जुड़ी एक अनाउंसमेंट की गई है। उस अनाउंसमेंट के बारे में आज हम जानेंगे। अनाउंसमेंट क्या है? अनाउंसमेंट है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के बारे में। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि ये बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी आखिर है क्या, तो उसी के ऊपर आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाला है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, छोटा सा ही वीडियो है। आप पूरा एंड तक वीडियो देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है ये बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी ऑफ इंडिया। मेन टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि इस बजट से, ये जो 22-23 का बजट पेश किया गया है, उसमें ईवी से लेके जो ईवी मैन्युफैक्चरर्स थे उनकी और कॉमन सिटीजन्स की भी ढेर सारी अपेक्षाएं थी। कुछ एक्सपेक्टेशंस थे जो इस बजट में होने चाहिए थे, जो नहीं है। वो क्या थे? पहली बात तो ये कि ये जो फेम सब्सिडी दी जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, उसकी अवधि एक्सटेंड की जाए, उसमें थोड़ा और इजाफा किया जाए। ये तो पहली अपेक्षा थी। दूसरी अपेक्षा ये थी कि कुछ नए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज बायर्स को भी मिले। ये वो दूसरी अपेक्षा थी जो सरकार को उसमें ध्यान देना चाहिए था। और तीसरी अपेक्षा थी कि अभी जो जीएसटी टैक्सेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, वो थोड़ा हाई है। ऑलमोस्ट 28% तक वो जीएसटी है मैन्युफैक्चरर को लगता है उनके पार्ट्स के ऊपर। तो जीएसटी में कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए, ऐसा वो लोग सोच रहे थे। तो इन तीनों पॉइंट पे कोई भी बात इस बजट में की नहीं गई है। एक ही टॉपिक पे बात हुई, वो है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। अभी बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी क्या है उस पर हम जाएंगे। उससे पहले जब ये घोषणा की गई, उसके बाद कई सारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स से जुड़े नामी गिरामी हस्तियों ने उसका स्वागत किया है। बात उतनी इम्पोर्टेंट है इसके लिए। इन नामी गिरामी हस्तियों में शामिल है हीरो इलेक्ट्रिक के एमडी नवीन मुंजाल, एक और है समर्थ कोचर जो चेयरमैन एंड फाउंडर है ट्रॉन्टेक इस कंपनी के, जो लियोन बैटरी बनाने में काम करती है। इसके अलावा सुरेंदर गिल जो है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर सोसाइटी के। और भी कई सारे नाम हैं जिन्होंने इस पॉलिसी का स्वागत किया है। तो देखते हैं वो आखिर पॉलिसी है क्या। क्या होता है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी? इससे आप आम नागरिकों को उसका क्या बेनिफिट होने वाला है? उसमें गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव एक्सेट्रा कुछ देने वाली है क्या? चलिए शुरू करते हैं। क्या है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी? मान लीजिए कि आपकी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसकी बैटरी ख़त्म हो गई है। तो उस ख़त्म हो गई बैटरी को रिचार्ज करने से अच्छा है कि आप उसको दूसरी फुल रिचार्ज ऑलरेडी है बैटरी, उसके साथ उसको चेंज कर दे, एक्सचेंज कर दे। कॉमनली इस छोटी सी बात को बोलते हैं बैटरी स्वैपिंग। मान लीजिए कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसे लेके आप बाहर निकले हैं। 100 किलोमीटर जाने के बाद उसकी बैटरी ख़त्म हो जाए, मतलब उसकी चार्जिंग एंड हो जाए। तो उस हालत में आप क्या करेंगे? या तो आप चार्जिंग पॉइंट्स ढूंढेंगे और 5 घंटे या 4 घंटे रुक के उसको वापस से पूरे चार्ज करेंगे, ये एक ऑप्शन है। या दूसरा ऑप्शन है कि आप उसी चार्जिंग पॉइंट्स पे अवेलेबल दूसरी चार्जेबल बैटरी को इस बैटरी के साथ बदल दें। मतलब अपनी ख़त्म जिसकी हो गई है बैटरी, उस बैटरी को उस पॉइंट पे दे दें और उसी पॉइंट से आप एक फुल चार्ज की गई बैटरी को अपनी गाड़ी में लगा लें। ये है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। अब इससे होगा क्या? अब इससे होगा ये कि इस बैटरी स्वैपिंग से बैटरी एक सर्विस के रूप में सामने आ जाएगी। इसका मतलब है वो एक अलग मटेरियल हो जाएगा जो गाड़ी के साथ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर दी भी तो उसको हर 5 साल के बाद बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर उसको घर पे चार्ज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चार्ज की गई बैटरी चार्जिंग पॉइंट्स पे अवेलेबल होंगी। आपको जाके खाली अपनी बैटरी उसको देनी है और रिचार्ज की गई बैटरी आपको लेनी है। अब इस बैटरी स्वैपिंग स्कीम से फ़ायदा क्या होने वाला है? उससे फ़ायदा ये होने वाला है कि आप, जैसा मैंने पहले कहा
बगैर बैटरी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्राइस कम हो जाएगी। आज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओवर रेटेड प्राइस लगा के रखी है वो इसी महंगी बैटरियों की वजह से। तो जब ये बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी शुरू हो जाएगी तब आप बिना बैटरी के भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद सकते हैं, जिसको आप बाद में स्वैप भी कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा क्या होने वाला है? दूसरा फ़ायदा ये होने वाला है कि आपको 5 या 10 या उससे भी कम समय में आपकी बैटरी चेंज करके मिलेगी। जैसे कि मैंने पहले कहा, नॉर्मल बैटरी चार्ज करने के लिए, फुल चार्ज करने के लिए 4 या 5 घंटे लगते हैं, लेकिन बैटरी स्वैपिंग से आपको वही 4-5 घंटे का टाइम बहुत कम हो जाएगा, 5 मिनट पे आ जाएगा। और जैसे आपकी बैटरी ख़त्म हो जाए, आपको बैटरी लेके जानी है और उसको दूसरी बैटरी के साथ एक्सचेंज करना है। बस आपका 5 मिनट में आपको फुल्ली रिचार्ज बैटरी मिल जाएगी। अब ये ज़बरदस्ती नहीं कि आप ऐसा हर बार करें, ये बात पहले आप समझ लीजिए। ये एज अ इमरजेंसी सर्विस के लिए ही है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको लगे कि बाहर निकलने के बाद बैटरी ख़त्म हो गई है तो उसको चार्ज करने जितना आपके पास टाइम नहीं होगा, तब आपको ये बैटरी स्वैपिंग का फ़ायदा होने वाला है, या फिर आप उसको इस स्कीम को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है, मान लीजिए आप घर में ही हैं, 100 किलोमीटर का बाहर जाते ही नहीं हैं, या फिर आपको इतनी भी इमरजेंसी नहीं है कि आपको चार्ज करने के लिए 5 घंटे नहीं आप दे सकते, तब आप अपनी बैटरी जो है उसको बार बार रिचार्ज कर सकते हैं अपने घर पे या फिर चार्जिंग पॉइंट्स पे। ये बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी इमरजेंसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको करनी है बैटरी स्वैपिंग तब आप नॉर्मल सिचुएशन में भी वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बैटरी स्वैपिंग स्कीम शुरू होने से आप घर पे या चार्जिंग पॉइंट्स पे जाके अपनी खुद की बैटरी चार्ज नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक अच्छा बेनिफिट क्या है इससे, ये बैटरी स्वैपिंग से आपको रास्ते में अगर कहीं बैटरी ख़त्म हो गई तो मैं क्या करूँगा, इस चिंता से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि बैटरी ख़त्म भी हो जाए तो मुझे नई बैटरी रिप्लेस करके तुरंत मिल जाएगी, इतना विश्वास लोगों में ज़रूर आ जाएगा। अब ये तो हो गई कस्टमर्स के बेनिफिट्स की बातें, लेकिन क्या ये पॉलिसी लाना इतना भी आसान है? नहीं, इसमें भी इसके राह में कुछ ना कुछ दिक्कतें ज़रूर हैं। जैसे कि पहली दिक्कत ये है कि कई सारी कंपनियां अपनी बैटरी तकनीक दूसरी कंपनियों के साथ शेयर्स नहीं करती हैं, तो उनको अब ये अपनी बैटरी तकनीक दूसरी कंपनियों के साथ भी शेयर करनी पड़ेगी ताकि आपस में तालमेल बना रहे। दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट को ये बैटरी सेविंग पॉलिसी लागू करनी है तो उनको ढेर सारी सब्सिडीज़ या तो इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर्स को देनी पड़ेगी या फिर आम लोगों को देनी पड़ेगी, लेकिन वो सब्सिडी की अमाउंट बेशक बहुत बड़ी होगी। ये दूसरी दिक्कत है। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट दिक्कत ये है कि बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी शुरू होने के बाद आपको हर चार्जिंग स्टेशन पे या फिर हर किसी पॉइंट पे ढेर सारी बैटरियों को स्टॉक करके रखना पड़ेगा। अब इतना बड़ा देश, इतने ज़्यादा व्हीकल्स तब हो जाएंगे और 5 साल के बाद तो कितना बड़ा बैटरियों का स्टॉक लगेगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो इतना बड़ा जब बैटरियों का स्टॉक लगेगा तब उसका प्रोडक्शन भी होना उतना ही ज़रूरी है। तो वो भी ध्यान देना पड़ेगा सरकार को कि प्रोडक्शन करने के लिए प्रोडक्शन कंपनियों को कुछ इंसेंटिव भी देने पड़ेंगे। अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो फिर ये बैटरी स्वैपिंग का क्या करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, बैटरी स्वैपिंग की पॉलिसी ये इंडिया में अभी चर्चा में आई आज या फिर 2 दिन पहले, लेकिन इसका प्रयोग ऑलरेडी 2014 में टेस्ला ने शुरू किया था अमेरिका में, लेकिन नॉट टू यूज़ या फिर यूज़फुल नहीं है ऐसा कह के उन्होंने वो पॉलिसी बंद कर दी थी। लेकिन टेस्ला की एक राइवल कंपनी नियो इंक, इन्होंने चाइना में ये बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी बहुत ही सक्सेसफुली प्लान करके दिखाई और इम्प्लीमेंट भी करके दिखाई है। वहाँ पे ये बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी स्वैपिंग स्टेशन के साथ उन्होंने चाइनीज़ सिटीजन्स को अवेलेबल करके दी है और ये दुनिया को बता दिया है कि ये पॉसिबल है। ऐसा ही बैटरी स्वैपिंग इस पॉइंट से जुड़ा हुआ एक और प्रयोग किया गया है ताइवान में। जो मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था, यामा ने जो अपनी पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर ताइवान में लॉन्च की है, EMF, वो लॉन्च की है ताइवान के एक बड़े बैटरी जाइंट कंपनी गोगोरो के साथ मिलकर। ये गोगोरो ताइवान की सबसे बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरर कंपनी है और यामा मोटर्स ने ताइवान में बैटरी स्वैपिंग की पॉलिसी डिक्लेयर कर दी है गोगोरो के साथ मिलके। तो वहाँ भी इस EMF स्कूटर की अगर बैटरी ख़त्म हो जाए तो वो लोग गोगोरो के बैटरी
पॉइंट्स पे जाके अपनी बैटरी स्वैप कर सकते हैं। वही इंडिया में भी करने की सोच रहे हैं। इंडिया में हीरो मोटोकॉर्प और यही गोगोरो बैटरी कंपनी इंडिया में भी ये स्वैपिंग स्टेशंस खड़े करने की तैयारी में लग चुके हैं। इसके साथ सन मोबिलिटी, ये जो टू व्हीलर्स मेकिंग कंपनी है, वो भी प्रायोगिक तौर पे स्वैपिंग सर्विस देना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं इंडिया में। अब ये क्यों करने की एग्जैक्टली ज़रूरत पड़ रही है उसको समझ लीजिए। 2070 तक भारत को नेट ज़ीरो मतलब कार्बन से मुक्त होना है, लेकिन उसका पहला पड़ाव है 2030 तक 30% कार्बन उत्सर्जन कम करना। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कार्बन उत्सर्जन करने वाले मेन स्रोत होते हैं व्हीकल्स, कार्स, स्कूटर्स, जो भी हो, जो 4 पहियों पे चलता है, 2 पहियों पे चलता है, पेट्रोल डीजल खाता है, वो सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं वातावरण में। तो अगर इनको हटाना है, इस कार्बन को ख़त्म करना है, तो पहले रास्ते से ये पेट्रोल डीजल पे चलने वाली गाड़ियाँ ख़त्म करनी होगी। लेकिन टारगेट इंडिया का ये है कि 2030 तक मिनिमम 30% जो फ्यूल पे चलते हैं उनको मार्केट से निकाल दिया जाए। तो उसके लिए ये ईवी पॉलिसी आगे लेने की कोशिश हो रही है। अब उसी का ये भाग है कि बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, क्योंकि आज के दौर पे, आज के टाइम पे इंडिया में अराउंड 20 लाख के आसपास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जिनकी संख्या 2030 तक ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगी। अब इन 5 करोड़ व्हीकल्स को चार्जिंग करने के लिए चार्जिंग पॉइंट भी उतने ही खड़े करने पड़ेंगे पूरे इंडिया में। अब गांव के एरिया में तो पॉसिबल है, लेकिन शहरों में जहां पहले ही जगह बहुत कम है, वहां पे नए चार्जिंग स्टेशन खड़े करना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी। तो सरकारें ये सोच रही है कि ये बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाने से स्वैपिंग पॉइंट्स बनने में आसानी होगी, जहाँ पे एक ही दुकान में कई सारी बैटरीज हम जमा करके रख सकते हैं। चार्जिंग स्टेशंस अलग से खड़े करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हालांकि ज़रूरत पड़ेगी, जिनको चार्जिंग करना है वो चार्जिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को ही बढ़ावा देने का इंडिया सोच रही है। उसमें इंसेंटिव भी शायद आगे चल के इसमें इंसेंटिव भी गवर्नमेंट दे सकती है, या फिर जैसा कि मैंने कहा फेम 2 की सब्सिडी जो अभी एक्सटेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, शायद वो भी एक्सटेंड हो जाए। तो ढेर सारे ऑप्शन हैं जो सरकारें चुन सकती है ईवीज को प्रमोट करने के लिए। लेकिन मैंने जैसे कि पहले भी कहा, प्राइस कम होनी चाहिए। ये प्राइस की वजह से ही लोग उसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। तो एक साथ तो सब बातें होंगी नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट भी करना है, लेकिन उनकी प्राइजेस भी हाई रखनी है, ये तो साथ में नहीं होगा। मेरी अपेक्षा ये थी, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि वो जो 3 अपेक्षाएं, जिसमें फेम 2 को और बढ़ाना हो, या फिर उसमें रकम बढ़ानी हो, या फिर टैक्स में कुछ कम करना हो, ये जो अपेक्षा थी, इनमें एक और अपेक्षा मेरी ये भी थी कि गवर्नमेंट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर कुछ दबाव बनाए, ताकि उनकी प्राइजेस थोड़ी कम रहें। खैर, जो हुआ सो हुआ। इस 22-23 में अभी बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है। यही था इस बैटरी स्वैपिंग का पूरा इतिहास जो मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर पसंद भी आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए हमेशा लेके आते हैं। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप रहिए खुश और सुरक्षित। धन्यवाद।